एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है और जितना करता है प्लीज़ उतना ही लीजिए। हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। सो वन बाय वन चेक करेंगे। सो उससे पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड हाइप करें पक्का वीडियो को। हाइप बटन भी उस पर होता है। सो थैंक यू। अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है और आप अब तक हो, सो थैंक यू। अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो, ब्रेसलेट या क्रिस्टल, या तो आप रीडिंग लेना चाहते हो प्राइवेट सेशन, तो प्लीज़ मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है जो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप रीच आउट करें। थैंक यू, लव यू ऑल। आप सबके काइंड मैसेजेस के लिए थैंक यू, लव यू ऑल। सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देखते हैं क्या आने वाला है। ओके, स्पिरिट गाइड्स एंजल्स एंसेस्टर एंड प्लीज़ फॉलो करें मेरे फेसबुक पेज को जो है टैरोट विद मानसी से, और मेरा इंस्टाग्राम चैनल है टैरो विद मानसी, उससे एंड मेरा यहाँ पर मेंबरशिप रहता है, तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन करें, मेंबरशिप वीडियोस एंजॉय करें। मेरा दूसरा चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी आप ज्वाइन करें। सो थैंक यू। Let's start the reading. Wow, the Wheel of Fortune first है। Wow, the Lovers। ये साजिटेरियन एनर्जी था, ये जेमिनी की एनर्जी है, लेकिन काफ़ी अमेजिंग कार्ड आ रही है। वाव, तो ऐसे एस ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साजिटेरियस, द जजमेंट। वाव, अमेजिंग एनर्जी। आई एम हियरिंग ए फेटेड मीटिंग। आप दोनों के शायद एक फेटेड मीटिंग है। सिक्स ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साजिटेरियस, द टेम्परेंस, साजिटेरियस एनर्जी। लगता है लास्ट इज द पेज ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। वाओ, दिस पर्सन इज वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस रिलेशनशिप। इस पर्सन का जो पहला थॉट आया है आपके बारे में, इट्स वेरी पॉजिटिव, वेरी नर्चर, वेरी काइंड एंड वेरी इनोसेंट। दैट एनर्जी इज कमिंग। वाओ, लगता है उनको अच्छे से, इस पर्सन को एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है। इनका एक पूरी तरह से, जैसे बोलते नहीं 360 डिग्री टर्न हुआ है। ओके, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून घूमा है लेकिन आपके फेवर में, और इस पर्सन का बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। आई डोंट नो व्हाट द रिलेशनशिप आपका किस तरह से जा रहा है। अगर नहीं हुआ है तो अपकमिंग डेज में आप देखोगे इस दिवाली तक आप क्या एक विक्ट्री में देख रही हूँ, एंड दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग, आप देखोगे। वाओ, द पेज ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बॉटम में। आप भी इस पर्सन को वॉच कर रहे हो और ये पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं से वॉच कर रहे हैं, एंड आप दोनों की नज़र है आप एक दूसरे के ऊपर। एटलीस्ट आप इतना तो हो, कुछ लोग आके रीडिंग देखते हैं और बोलते हैं कि आई डोंट वांट द पास्ट एनर्जी। आप नहीं चाहते, वो अलग बात है, लेकिन आप इंटरेस्ट तो अभी भी रखते हो, क्योंकि दैट्स व्हाई यू वॉचिंग इट। एंड इससे कोई दूर भागने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अगर वॉच ही नहीं रहेगा, हमारे बोलते हैं ना दोस्त और दुश्मन दोनों को ही हमें देखना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि उनकी नेक्स्ट मूव क्या होती है। तो उस तरह से ये वाली एनर्जी यही है। मुझे लगता है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है, एंड ये चेंजेस कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के लिए, जैसे बोलते हैं ना, टेबल जैसे टर्न हो गया है। जो सिचुएशन में आप कभी थे, नाउ दिस पर्सन इज फेसिंग दैट सिचुएशन। शायद हो सकता है आप बहुत पहले इस कनेक्शन को भांप लिया था, आप जान गए थे दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। मैं जितना चाहूँ भाग नहीं सकता हूँ, भाग नहीं सकती हूँ, मुझे फेस करना ही पड़ेगा, मुझे अपने अंदर चेंजेस लाना ही पड़ेगा, मुझे पता करना होगा कि मैं क्या पा सकता हूँ और कहाँ तक अपने आप को स्ट्रांग बना सकता हूँ। इस कनेक्शन में मुझे अल्टीमेट हैप्पीनेस क्या मिलेगा। ये स्पिरिचुअल जर्नी है और इसमें वन बाय वन हमें सीखना पड़ता है, हमारी शैडो सेल्फ को क्योर करना पड़ता है, हमें उस चीज़ पे मेंटेन करना पड़ता है, आना पड़ता है। लेकिन मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा है, अगर आपने ये दोनों का काम किया होगा, हो सकता है आपका रिलेशनशिप
10 ईयर्स का हो, 6 ईयर्स का हो, डबल 6 की एनर्जी है, 5 ईयर्स का हो या 14 ईयर्स का हो, या कुछ लोगों का 1 ईयर्स का हो। ये इस कनेक्शन में एक बड़ा चेंजेस आ रहा है, दैट इज़ कमिंग अ फेटेड मीटिंग। आप दोनों बहुत जल्दी एक मीटिंग में आने वाले हैं, यानी आप मिलने वाले हैं, ठीक है। अब ये मीटिंग आपका इस तरह से हो सकता है बहुत लोग पहली बार मिलेंगे अगर ऑनलाइन कनेक्शन है, या तो हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, और हो सकता है आप किसी वजह से आप अपनी जगह से नहीं आ सकते, या तो ये पर्सन नहीं आ सकते, बट आई एम सीइंग दैट यू आर कमिंग टुगेदर इन ए पेज, और बहुत बहुत टाइम के बाद ये शायद हुआ होगा आपके लाइफ में। और हो सकता है कि आप जिस मतलब जगह में रह के ये ऑपरेट कर रहे हो, इट्स वेरी स्ट्रेंथ, वेरी काम, वेरी कंपोज, मतलब यहाँ से आपको अप एंड डाउन नहीं होना पड़ेगा। यू नोज योर पावर, आप इस पावर को इस्तेमाल कर रहे हो इस चीज़ के अगेंस्ट में। अपने आपकी ईगो अभी नहीं, मतलब उस पर्सन की ईगो अभी नहीं चलेगी आपके सामने। आप जानते हो आपको ईगो कैसे हैंडल करना है। एंड हो सकता है आप इनको चेस कर रहे थे, दिस पर्सन नाउ चेसिंग यू। हो सकता है यहाँ पर एक चीज़ है, इस पर्सन को सबसे अच्छा है कि रियलाइजेशन हुआ है दिस कनेक्शन इज़ नॉट द फिजिकल ओनली। हो सकता है पहले इस पर्सन को सिर्फ इन्फेचुएशन होगा, इस पर्सन का सिर्फ दिमाग में यही रहता होगा कि दिस कनेक्शन इज़ जस्ट ए कैजुअल कनेक्शन। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ हमारा कनेक्शन बनता है, टूट जाता है, बिछड़ जाते हैं, भूल जाते हैं, बट समथिंग अबाउट यू दैट दे हैव नॉट रियलाइज इट। बट हाँ, अभी इनको अच्छे खासा रियलाइज़ है, और रियलाइजेशन इस लेवल का है कि इनको समझ में आ रहा है कि अभी मुझे इस कनेक्शन में आगे का क्या करना होगा या क्या करना पड़ेगा। हो सकता है इस पर्सन को बहुत कुछ आपने बताया होगा, लेकिन इसने बिलीव नहीं किया होगा। तब तक तो नहीं बिलीव किया होगा जब तक ये खुद रियलाइजेशन नहीं करता। ये फ्लेम कितना हाई है, वाह पैशन बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है दिस पैशन नाउ इग्नाइटिंग इन दिस पर्सन, मतलब मुझे लग रहा है कि पैशन बहुत ज़्यादा इग्नाइट हो रहा है। ये पैशन बहुत ज़्यादा मतलब फ्रंट में आ रहा है ताकि ये पैशन को दिखा सके, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी मिसिंग यू, और मिसिंग कर रहा है आपकी एनर्जी, वो एनर्जी को जिसको आपने दिया था लेकिन अभी ड्रॉबैक कर लिया है। यू आर टोटली फोकस, आप खुद पे ज़्यादा हो आप। मुझे लगता है ऐसा कुछ है, एक टाइम के बाद ना डिवाइन ना एक तरह का ज्ञान देता है, अपलोडिंग देता है, कि आपको समझ में आ जाता है कि मुझे किस चीज़ के पीछे भागना चाहिए और कौन सी चीज़ों को भागना नहीं है, अट्रैक्ट करना चाहिए। आप उस एनर्जी में आए हो, मतलब आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप भाग नहीं रहे हो। यू स्टैंड, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि डर, फियर के सामने ही जीत हो जाती है, तो समथिंग लाइक दैट। आप जैसे ही फियर से भागने के लिए आप सोच रहे थे, अभी आप भाग के नहीं, आप सामना करने की सोच रहे हो, तो वो आपके सामने ही खड़ा है। अंडरस्टैंड? तो समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है इसमें एक न्यू बिगनिंग आएगा। जैसे मैंने बताया, एक फेटेड मीटिंग है, आप दोनों बहुत जल्दी, कुछ लोगों का बहुत जल्दी आप मिल सकते हो इस पर्सन से, बहुत ही जल्दी। हो सकता है आप दोनों मिल के बात करो, किसी डेट पे जाओ, या इस मुलाकात को आप ट्रैवल के थ्रू ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप इस पर्सन से अगर मिलना चाहते थे या चाहती थी, तो ये बहुत जल्दी होने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा पीसफुली या बहुत ज़्यादा कामली, बहुत ज़्यादा लविंगली आपको अप्रोच कर सकते हैं। आप इनको मतलब माफ़ी मांग सकते हैं, या माफ़ करने के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं, या समथिंग लाइक दैट। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल अप्रोच है, बहुत ही इनोसेंट एंड काइंड वाइब है। तो मैं उसके ऊपर तो यही बोलूँगी, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वॉच कर रहे हैं। शायद इनके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे जो इस कनेक्शन को लेके वो कहीं ना कहीं क्लियर हुए हैं इस टाइम पे। ओके, हो सकता है ये पर्सन जेमिनाई हो, सैजिटेरियस हो, जैसे मैंने बताया था, एरीज, लियो, जजमेंट भी है, विर्गो, स्कॉर्पियन एनर्जी है, कैप्रिकॉन एनर्जी भी है। ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है अपकमिंग डेज में। टू ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, वाव,
यहाँ पर एज गैप हो सकता है बहुत सारे लोगों का। द नाइट एंड द पेजेस आर ओपनिंग अपीयर। हो सकता है स्ट्रेट आपका एक अच्छा खासा एज गैप हो, कोई 20s में हो, कोई 30s में हो, या तो आप 30s में हो तो ये 40s में हो, या आप 40s में हो तो 50s में हो। तो इस तरह का मतलब एक एज गैप है। क्वीन ऑफ वांड्स सीरीज लियो सजिटेरियस। मैंने कहा था, आपने ये समझा है कि आपको अट्रैक्ट करना है, चेस नहीं करना है, एंड दैट इज़ द थिंग। मुझे लगता है आप ना कहीं इस पर्सन को पुश कर रहे हो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, आपको वो कमिटमेंट देने के लिए, वो डिज़ायरफुल बातें बताने के लिए। मुझे यहाँ तक भी यकीन हो रहा है कि ये पर्सन हो सकता है अपकमिंग डेज में कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन इज़ कमिंग आउट फ्रॉम देयर कंफर्ट जोन, एंड ये आपको कुछ ना कुछ सॉलिड कमिटमेंट भी दे सकते हैं। या 10 ऑफ कप। ओके, यूनिवर्स डेफिनेटली आपके फेवर में जा रहा है। अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, हो सकता है पर्सन थर्ड पार्टी में हो। यस, हो सकता है पर्सन ऑलरेडी अगर आपको छोड़ के ये किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे, आप मैरिड थे या कुछ ऐसा प्रॉब्लम था जिससे इनको रिटर्न होना था, तो हो सकता है ये रिटर्न करे। अगर ये थर्ड पार्टी में है और आपको आपसे दूर चले गए थे, आपको मतलब इग्नोर कर रहा था या कर रही थी या समथिंग लाइक दैट, दिस पर्सन विल रिटर्न टू यू अगेन। जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे उनके फैमिली बहुत अच्छे से सुधर सकती है। यस, 6 ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत जल्दी इस पर्सन के साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू शुरुआत कर सकते हैं, और बहुत जल्दी ये होगा। ठीक है, हो सकता है एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या तो इसी मंथ में, क्योंकि मैंने कहा ना, ये दिवाली में बहुत बड़ी एनर्जी आपके लिए शिफ्ट हो रहा है, एंड दैट इज़ मतलब बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन जो लोगों का हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपनी थर्ड पार्टी से शिफ्ट हो रहे हैं, यानी हो सकता है ये थर्ड पार्टी इनके लिए कुछ भी हो सकता है। हो सकता है इनकी जॉब हो, इनकी वर्क हो, इनके लिए वो थर्ड पार्टी बना रहा हो, एंड समवेयर दिस पर्सन इज़ डूइंग जॉब और आपके हिसाब से काफ़ी दूर रहते थे, तो हो सकता है ये आपको नज़दीक ले जाए, या तो इनसे आपसे मिले, और हो सकता है आप दोनों एक साथ एक अलाइनमेंट में आ जाओ। और कुछ लोग के लिए हो सकता है, अगर ये लिविंग विद द थर्ड पार्टी, हो सकता है ये पर्सन आपको छोड़ के अगर थर्ड पार्टी पे चले गए थे, और तो उसमें भी ये वापस आ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप क्या चूज़ कर रहे हैं। दिस पर्सन हैविंग सो मच रोमांटिक थॉट अबाउट यू। ये आपको देखना चाहते हैं, आपकी पीसफुल, इनको आपकी गेजिंग बहुत पसंद है। शायद आप बहुत ज़्यादा मतलब आपकी जो आंखें हैं ना, बहुत ज़्यादा बोलती है आपके जवान से। ये पर्सन वो सारे चीज़ें आपको एडमायर करते हैं। योर आइज़ आर जस्ट शाइनिंग, जैसे मिरर लाइक एनर्जी है। ओके, वेरी ब्राइट। दिस पर्सन इज़ मतलब इनको पसंद है आपकी स्माइल, आपकी आंखें, आपकी हिम्मत। हो सकती है बहुत करेजियस हो, बहुत हिम्मत रखते हो, बहुत पेशेंस रखते हो। आप अपनी लाइफ में जितने भी आगे जाते हो, लेकिन आप हर किसी को, आप में वो कॉन्फिडेंस है ना, वो कमाल के कॉन्फिडेंस है। आप बहुत ज़्यादा जानते हो कि आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, मुझे लगता है आपको वक्त, आपको पता नहीं ये किसके लिए मैसेज मुझे चैनल हो रहा है। अगर ऐसा मौका मिले ना, आप भगवान और शैतान दोनों से लड़ जाओगे। ये आप में वो पावर है। आई डोंट नो ये किसके लिए एक चैलेंज हुआ है, चैनल हुआ है, सॉरी। शायद हो सकता है आपको किसी ने इस बात का दिया है, शायद किसी ने आपको बहुत ज़्यादा, यूनिवर्स का कोई एक स्पेशल एंजल का, ठीक है, एंजेलिक जोन, आई डोंट नो, ये आपके ऊपर ना, जैसे बोलते हैं ना, हाथ है आपके सर पे, एक स्पेशल एंजल का। दैट एंजल इज़ वाइट कलर, वेरी वेरी साइन करते हैं। दैट एंजल शायद हो सकता है आपके वाइटिस फेदर या पर्पल या पिंकिस का कलरफुल कुछ मिलेगा आपको फेदर, या तो कुछ चीज़ें, या तो आपको ये लाइट दिखेगा, पर्पल पिंक और इसका कॉम्बिनेशन वाइट का। तो आप समझ लेना, दिस एंजल इज़ ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू। आपके आस पास, आपके पास वो ऑरा है, ताकत है। अपनी एनर्जी को क्लीन एंड बैलेंस रखें, प्योर रखें। आपके एंसेस्टर भी आपको हेल्प कर रहे हैं टू फाइंड योर, अचीव योर गोल्स। मुझे ऐसा लगता है
ये जो भी पर्सन है आपके लाइफ में एक दोबारा एक नया स्टार्ट बन के आ रहा है, क्योंकि हम पास्ट के पर्सन की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी ये पर्सन इज़ इन योर लाइफ, तो डेफिनेटली ये पर्सन के साथ अगेन आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। अपकमिंग 6 मंथ आपके लाइफ में एक बड़ा चेंजेस लाएगा, बहुत बड़ा चेंजेस। इस अक्टूबर से आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप 6 मंथ में देखेंगे, जहाँ पर आप आज रीडिंग देख रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि आप इसे सेव कर लें। उसके बाद आप देखना नेक्स्ट 6 मंथ में योर लाइफ इज़ टोटली चेंज्ड। और ये चेंज हो सकता है आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर नहीं रहे, शायद शिफ्ट कर सकते हो अपना घर, अपना परिवार, अपना जॉब। हो सकता है कोई ना कोई चीज़ आपके लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट बन के आए, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को ही शिफ्ट करें। माय गॉड, ये कंफर्मेशन है द चैरियट का कार्ड, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन के साथ ही आप कहीं सेटल हो जाओ दूर जाके। कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे थे और जहाँ पर आपका और इस पर्सन के साथ कभी तालमेल सही नहीं रह रहा था, या कभी भी रिश्तों में सही सुधार नहीं आ रहा था, और हो सकता है इसके आड़े आपकी कास्ट, कल्चर, रिलीजन की भी प्रॉब्लम है या समथिंग लाइक दैट थिंग इज़ मतलब बिहाइंड यू। ओके, हो सकता है आपके और इस पर्सन के जो भी स्टार्स है ये अभी मिल रहे हैं, और हो सकता है कि आप बहुत जल्दी उसको ओवरकम कर लें। और एक बात है, अच्छी बात है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में शायद ये वाला हो सकता है डिफरेंस हो कास्ट, कल्चर, रिलीजन का। मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट। आपके आंखों के सामने ना जो भी मिजरेबल पार्ट था वो सारे पार्ट हटेंगे। यू आर नाउ अंडरस्टैंड द व्हाट इज़ ब्लैक एंड व्हाट इज़ वाइट। आपके लिए ब्लैक एंड वाइट कलर बहुत अच्छा रहेगा। वेयर समथिंग मतलब कुछ ब्लैक एंड वाइट का रखे या कुछ रखे, आपके लाइफ में ये कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। दिस पर्सन हैविंग सो मच रोमांटिक थॉट। ये पर्सन आपको मीट करना चाहते हैं, एंड हो सकता है कोई आपका स्पेसिफिक गार्डन हो, या तो कोई गार्डन का कोई व्यू हो जहाँ पर ये आपसे कभी मिले थे। और मुझे एप्पल भी दिख रहा है, हो सकता है किसी के एप्पल का ही गार्डन हो, या एप्पल हो या कुछ है, या तो स्पेशल मोमेंट उन्होंने एप्पल खाए थे, या आई डोंट नो, बट दैट कुछ है जिसको ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। या तो ये किसी एक कहीं पर आप घूमने के लिए गए थे किसी पहाड़ इलाके में जहाँ पर ये एप्पल का ट्री होते हैं। नॉर्मल प्लेन में तो नहीं होते हैं, जहाँ पर ठंड होती है। तो डेफिनेटली ये पर्सन शायद वो मेमोरीज़ को याद करते हैं आपके साथ, वो रोमांटिकली वो वक्त बिताना, वो प्यार से बातें करना, वो सारी चीज़ें। शायद ये इन्होंने ट्रैवल कभी किया था तो वो बातें भी इनको याद है। इनको और भी इच्छा है कि ट्रैवल करने के लिए। दिस पर्सन इज सीइंग विद द 5 ऑफ वंस, वेरी मच कॉम्पिटिशन। हो सकता है कि आपके आसपास अगर आप किसी से बात करते हैं, किसी को वक्त देते हैं, या तो इनको इग्नोर करते हैं, दिस पर्सन डोंट लाइक, वेरी जेलस है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेलसी रखता है या रखती है। ओके, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यू आर पुटिंग देम, मतलब एक कंपटीशन में आप इनको रख रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट? एस ऑफ सोर्ड्स, ये आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, और डेफिनेटली ये आपके लिए भी एक कार्ड है कि आप भी क्लियर कट बताएं कि आप इनको एक्चुअली चाहते हो या नहीं चाहते हो, आप इनके एनर्जी फील्ड में रहना चाहते हो नहीं, क्योंकि दिस पर्सन विल आस्क यू फॉर द क्लैरिटी। ओके, हो सकता है क्योंकि 2 एसेस के कार्ड है, ये मतलब क्लैरिफाई करता है कि ये बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। ओके, 2 एसेस के कार्ड है, तो बहुत जल्दी आपका एक न्यू बिगनिंग होगा। ओके, आपके लिए एक एंसेस्टर ओरेकल डेक से मुझे देखते हैं। सामन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। माय गॉड, सामन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ये माय गॉड, मूव बियॉन्ड द एंसेस्ट्रल पैटर्न। ओके, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर किसी के एंसेस्ट्रल पैटर्न से आपको एंसेस्टर बता रहे हैं कि जो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही है, जैसे नियम अगर पहले का बनाया गया है, ऐसा नहीं होता है हमारे लाइफ में, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, नो, प्यार से बड़ा मजहब कुछ नहीं होता है। अगर होता है तो ये अच्छे के लिए ही होता है। आपके एंसेस्टर खुद ही बोल रहे हैं। तो समथिंग अबाउट द सामन एनर्जी भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर आपको कुछ ना कुछ देंगे, और स्पेशली आपके ड्रीम में ये आएगा, ठीक है। आपके ड्रीम में आएगा, आपको कोई बड़े बुजुर्ग से कोई ज्ञान मिलेगा, तो उसको आप करें। ओके, अंधविश्वास को ज़्यादा अपना रिलीजियस ना बनाएं, ठीक है, वही मैं बताऊँ।
आपको चारों तरफ का डायरेक्शन पता है, आपको बस एक डायरेक्शन चूज करना है अपने लिए। लेट्स सी आपके क्रश के बारे में, ठीक है। सो देखते हैं आपकी क्रश की क्या एनर्जी है। पर्सन की रीडिंग बहुत अमेजिंग था, आप ज़रूर देखना। और हो सकता है कभी कभी इस रीडिंग में आपकी क्रश की भी आ जाती है और क्रश में पर्सन की भी आ जाती है। सो लेट्स स्टार्ट आपके क्रश के बारे में। मेक ए चॉइस। ओके, 7 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नाइन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन, ईगो, कट। आर्कएंजल माइकल है यहाँ पर। जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी। द ड्रीमर, सॉरी फॉर दैट। द ड्रीमर, ओके। नाइट ऑफ वांड्स, ओके। यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रहा है, हो सकता है अब काफ़ी यंग हो सकता है, कि यंग का ग्रुप दिख रहा है। ओके, 4 ऑफ वांड्स बॉटम में है, तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ तो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, बट देयर इज़, आई एम सीइंग द वेरी यंग ग्रुप। हो सकता है आप अपने लाइफ में उस स्टेज पे हो जहाँ पर यू आर नॉट फिक्सेबल, मतलब आप खुद फिक्स नहीं होना चाहते हो किसी के साथ। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तो सामने वाले से, अगर आप जैसे एनर्जी में रहोगे आप वही अट्रैक्ट करोगे। मैं बार बार वही बताती हूँ। मुझे लगता है मेक ए चॉइस। हो सकता है आपके एक नहीं मल्टीपल क्रश हो सकते हैं, एंड हो सकता है आप बहुत सारे लोगों के बारे में सोच रहे हो। अगर किसी का एक है तो उनके बारे में आप मल्टीपल थॉट्स रख रहे हो, तो कुछ ना कुछ मल्टीपल थिंग्स है जो यहाँ पर आ रही है। और अगर आप किसी एक स्पेसिफिक क्रश के बारे में देख रहे हो, आप जिस क्रश के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो ना, दैट पर्सन इज़ वुंडेड। आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है इस पर्सन का कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है जिस पर्सन के ऊपर आप ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है। आई डोंट नो, हो सकता है ये पर्सन को अगर आप कुछ अचानक से बताओगे अपने बिहेवियर पैटर्न के वजह से। ओके, मैं बता देती हूँ, इसमें मेजर अरकाना बहुत ज़्यादा है। स्कॉर्पियो, विर्गो, एरीज एंड लिब्रा, स्पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है इस ये में। कैंसर, पाइसेस भी हो सकता है, स्कॉर्पियो। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन किसी बात का वुंडेड है। वुंडेड का मतलब हो सकता है इनकी कोई पास्ट एनर्जी हो, या तो अगर आप दोनों एक साथ काम करते हो, एक ही ऑफिस में हो, या तो एक ही वर्क साइट में हो सकते हो, ट्रैवल करते हो, कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात हुआ है, बातचीत कर रहे हो, फ्रेंड सर्कल में हो, कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो। स्कूल की बातें नहीं कर रहे हो, स्कूल से तो ये वीडियो अबव है, क्योंकि मैं बच्चों के लिए वीडियोस नहीं बनाती हूँ। वीडियोस जो होता है वो एटलीस्ट 16+ के ही देखें, वो सही रहता है। तो यहाँ पर जो भी हो सकता है, दिस पर्सन इज़ कम आउट फ्रॉम दैट जोन। जैसे कि इनको टाइम लग रहा है, हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ऐसी कनेक्शन रहा है, या तो ये खुद से भी भाग रहा है। इनको, कुछ लोगों को विदाउट कनेक्शन एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। नो एवरीवन नॉट बी पॉसिबल टू फॉल इन लव, ज़रूरी नहीं होता है। और हो सकता है ये पर्सन किसी चीज़ से अपने आप को डिटैच कर रहा है, ठीक है, या कर रही है। एंड हो सकता है ये चीज़ आपको हर्ट करे। ओके, अगर आप सोच रहे हो कि इनका, आप जानते हो थोड़ा बहुत इस पर्सन के बारे में, अगर इनका कहीं कहीं मतलब ब्रेकअप हुआ है कहीं से थोड़े दिन पहले और आपको पता चल गया है, एंड यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू अप्रोच देम, आपके क्रश हैं, हो सकता है इनको भी थोड़ा बहुत आप पे क्रश हो, लेकिन दिस पर्सन इज़ रेडी, नॉट रेडी, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, नॉट रेडी इन द सेंस, ये पर्सन अभी अपने आप को बैलेंस करने के लिए लगा हुआ है। इनकी जो नज़रिया है ना, बहुत चारों तरफ फैली हुई है
क्योंकि हो सकता है आप इस मौके का, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई गेम खेल रहा है, कोई बिहाइंड द सीन, हो सकता है ये आपकी तरफ से हो या इस पर्सन की तरफ से हो। नोबडी इज़, मतलब जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा फार नहीं जाना चाहता है या चाहती है, जस्ट ए मोमेंट, ए पर्सन, मतलब आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा कम वक्त का ही ऐसा लग रहा है, जैसे कि हर वक्त ये चेंज हो जाता है इनकी थॉट्स और आपके भी थॉट्स, जो जो आप सोचते रहते हो उसी हिसाब से इस पर्सन की थॉट भी चेंज हो जाती है। तो हमेशा याद रखो कि आप जब खुद बैलेंस में नहीं हो तो आप ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि बहुत इम्बैलेंस है, यानी इसका एनर्जी हर जगह में फैला हुआ है। मुझे लगता है इनमें से एक ही पर्सन है, अगर एक पर्सन हो सकते हैं, अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, डिटैच शो कर रहा है और थोड़ा सा ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये आप पे कुछ नहीं है, मतलब इनका खुद का प्रॉब्लम है कि ये चाहता है अपने आप को बैलेंस करना, ठीक है। बहुत हो सकता है कि इनका कोई एक एम्बिशन सेट हुआ है, यानी दिस पर्सन इज डूइंग, करियर चेंज कर रहा होगा या तो होगी, या तो हो सकता है कि ये अपनी ज़िंदगी का कोई एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रहा है या ले रही है, या तो कहीं पर मूव कर रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बता दूं, आप जब ऐसे स्थिति में, ऐसी जैसे कि बोलते हैं ना, एक पर्सन के लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट है जहाँ पर इनको दो रोड मिले हैं, जहाँ पर इनको चूज़ करना है, और वहाँ पर अगर आप इनको पुश करते हो तो वहाँ पर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इट्स बेटर दैट यू आर अप्रोचिंग देम एज अ फ्रेंड, क्योंकि जब तक आप उनको अच्छे दोस्त बनाए रखते हो, अच्छे फ्रेंड बनाए रखते हो, तो आगे की रास्ता भी आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि हो सकता है ये आपके अच्छे वाले क्रश भी बने, फ्रेंड भी बने, एंड इन लैटर कन्वर्ट हो आपका चीज़ है, जो भी रिलेशन है। क्योंकि मुझे यही चीज़ एक अच्छी चीज़ दिखी, क्योंकि हो सकता है समवन नीड हीलिंग, और ये 4 ऑफ वांस है और ये स्टार है, तो हो सकता है दिस पर्सन विल बी वन डे साइन एज अ स्टार इन योर लाइफ। बट हाँ, आपको ये रखना होगा वो पेशेंस, और आपको कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी शो करना होगा एज अ फ्रेंड, आप एज अ गुड, जो भी है, आप गुड सलाहकार हो या कुछ भी हो, इनके गुड वेल विशर हो या कुछ भी हो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजर रहा है, और हो सकता है कि ये आपकी भी स्थिति हो सकता है ये पर्सन के साथ और एक ग्रुप भी है यहाँ पर, मैं बता दूँ, माइट बी दिस पर्सन इज लिटिल बिट इमेच्योर, हो सकता है एज ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि आपकी एज ग्रुप अलग हो, इस पर्सन की एज ग्रुप अलग तो हो सकता है ये पर्सन ड्रीमर है, यानी दिस पर्सन इज सीइंग कि इनका कहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। हो सकता है फ़ायदा का मतलब नहीं कहूँगी कि क्रिपी वे, मतलब ख़राब वे में नहीं है, या तो कोई डिस्गस्टिंग वे में नहीं है। तो फ़ायदा मतलब दिस पर्सन वांट कि जहाँ से मुझे एन्जॉयमेंट मिल जाए, क्योंकि ये एज के लिए ही होता है। जैसे कि आप 25 to 30 और 35 के बीच का जो एज होता है ना, उस एज में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हो, वट एवर आई वांट दैट गोइंग टू बी फुलफिल, मतलब आप अपने अंदर की जो भी विशेस है ना, उनको फुलफिल करना बहुत ज़्यादा चाहते हो। अगर आप इसी एज ग्रुप के पर्सन हो और आप ट्रैक भी इसी एज के कर रहे हो, तो वही बात दोनों पे लागू हो जाता है, ठीक है। क्रश की रीडिंग है, लेकिन ये वेरी मच आपको मैंने अपने आप दोनों की शायद स्थिति को समझाया है थोड़ा बहुत, क्योंकि आज की जो रीडिंग है मुझे वही पिक हो रहा है। आप दोनों की एनर्जी काफ़ी डिस्टर्ब नहीं है, चारों तरफ फैली हुई है, ठीक है। अपने आप को समेटना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप खुद को मतलब रखोगे नहीं ना समेट के, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या ट्रैक कर सकती हूँ, मेरे लिए क्या बेहतर है। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं, क्योंकि आपको चॉइस आपको मिल रहा है बहुत सारे ऑप्शंस, दैट्स वाई शायद आपको ऐसा भी दिया जा रहा है कि मेक ए विश, मेक ए चॉइस। ओके, क्या इनका क्रश है आपके ऊपर कि नहीं है? डेफिनेटली है, ये कोई क्वेश्चनेबल नहीं है, लेकिन उसके साथ आपको भी समझना पड़ेगा। नाइट ऑफ कप्स, यस दिस पर्सन हैव दैट क्रश ऑन यू, ये क्रश है और ये येस कार्ड है, ठीक है, लेकिन उसको फियर है। 8 ऑफ सोर्ड्स, मैंने यही बात कहा था, हो सकता है ये फियर उनके पहले के रिलेशनशिप से आ रही हो, क्योंकि ये पर्सन किसी चीज़ को खो के बहुत ज़्यादा तकलीफ में है,
या तो ये किसी बात को ना बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है। हो सकता है आप ये पर्सन को जानते हैं 5 साल से या 8 साल से, या हो सकता है 5 महीने से, 8 महीने से, लेकिन ये पर्सन कितना दिन से उस चीज़ों को सफ़र कर रहा है आपको कोई आइडिया नहीं है। तो एक दिन में कोई क्योर करके ना आपको पूरी तरह से वो अबंडेंट नहीं दे सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। खुद की इनर हीलिंग करना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है आपको वो सेंसिबल थॉट आने के लिए कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट ए रिलेशनशिप, आई वांट टू गिव ए कमिटमेंट। ये चीज़ ये पर्सन चाहते तो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हो सकता है ये इस पर्सन की एनर्जी ना हो कि आपकी भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि आप भी वो फियर हो, बहुत ज़्यादा फियरफुल हो। 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है सलाह जो सलाह दे रहे हैं ना, वो सलाह भी एक बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। हो सकता है आप दोनों जो जिस मेंटेलिटी के साथ अप्रोच करना चाहते हो दैट अप्रोचमेंट सही नहीं हो सकता है। हो सकता है आप एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते हो, अपने डिसीजन सुनाना चाहते हो। जैसे कि आई हैव ए क्रश ऑन यू, तो आप मेरे साथ ये करोगे या नहीं करोगे, ये तो आपने खुद ही डिसाइड कर लिया। अंडरस्टूड। तो क्रश जो होती है ना, जैसा ऐसा ही एनर्जी होती है ना, जैसे कि आप किसी के सामने जाके बोलते हो मेरा आपके ऊपर क्रश है, क्या मेरे साथ आप चलोगे? यार उसके पता नहीं उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा ठीक है, आपका क्रश आपके पास है, इट्स ओके, बट ऐसा नहीं है कि वो पर्सन आपके लिए कहीं बैठ के इंतज़ार कर रहा था कि आप पूछोगे तो वो चल पड़ेगा। नो, शायद हो सकता है उसकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम हो, वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हो, तो आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना है। एंड हो सकता है आपका जो माइंडसेट के साथ आप उसके बातचीत करना चाह रहे हो, या तो हो सकता है ये पर्सन आपसे करना चाह रहा है, तो कुछ ऐसा है कि जहाँ पर आप दोनों ना क्लास कर रहे हो, मतलब क्लैश हो रहा है, यानी टकराव हो रहा है, और ये टकराव सही दिशा में नहीं जा रही है। ठीक है, तो मुझे मेरी एक सलाह अगर मानोगे, कोशिश करो कि आप किसी की सहारा लोगे, यानी 3 ऑफ पेंटिकल आया है, एक बहुत अच्छी बात आया है कि मैंने कहा था 4 ऑफ वंस भी था, आप दोनों का एक दोस्ती, एक अच्छी रिलेशनशिप वहाँ से डेवलप होती है। व्हेन यू वांट ए मैनिफेस्ट अ पर्सन, आप इनको लॉन्गर टाइम पे लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। इस ए क्रश एनर्जी, आप हो सकता है कि आज ये आपको नहीं मतलब आप समझ पा रहे हो कि हो सकता है किसी के लिए, आई डोंट नो, ये किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है आप अभी के लिए नहीं हो, ठीक है, इस पर्सन के लाइफ में, बट इन फर्दर आप हो सकते हो। बट हाँ, आपको अपने ऊपर काबू रखना है, अपने लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ाना है, और खुद पे ज़्यादा फोकस रखना है अभी के लिए। इस पर्सन की स्थिति को उनके तरीके से उनको निपटने दो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यही बात सलाह दूँगी। और हाँ, किसी पर्सन का थ्रू अगर आप इस पर्सन से मिलते हो, या तो कोई है जो आपके इन बिटवीन अगर कोई कड़ी का काम करता है, तो ये भी थोड़ा बहुत आपके लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। 5 ऑफ वंस, यहाँ पर बहुत कंपटीशन मुझे दिख रहा है। हो सकता है किसी के साथ आपका किसी ने आपको इस बारे में रूमर्स फैलाया है, किसी ने आपको कुछ ना कुछ बताया है, सुनाया है। हो सकता है ये आपके सीनियर हो, आपके बॉस हो, या आप खुद ये पर्सन हो जो यू आर शायद किसी ने बताया होगा कि यू आर वेल्दी पर्सन। हो सकता है ये पर्सन बहुत वेल्दी हो, काफ़ी वेल सेटल्ड हो, एंड एवरीवन सेइंग देम यू आर हेल्दी, दैट्स व्हाई एवरीवन हैविंग दैट क्रश ऑन यू। या तो कोई आपको चेस कर रहा है मनी के लिए, पावर के लिए, समथिंग एल्स। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जो इस रीडिंग में आ रही है, ठीक है। 6 ऑफ कप, दिस पर्सन फीलिंग ए बॉन्ड, जैसे कि इनको आपकी एनर्जी मिसिंग हो रही है, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। इस पर्सन को मिस करना चाहिए, ओके, उनको मिस और भी करना चाहिए, तो आपको मिस कर रहा है, एंड मिस करेंगे तो और भी अच्छी बात है, ओके। डोंट पुश योर सेल्फ, तो यही बात मैं कहूँगी, ओके। यू आर देयर क्वीन ऑफ कप, सो ओके, ये बात तो कन्फर्मेशन है।
दिस पर्सन हैविंग ए ह्यूज क्रश ऑन यू, और हो सकता है आपकी वाइब्रेशन इनको बहुत ज़्यादा एडमायरेबल लगता है। आपको अपने ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने काम करने हैं एंड अपने आप को ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। और बियॉन्ड द जेंडर में कोई ना कब बात कर रही हो, यू नोज योर पावर, ठीक है। बहुत हो सकता है अगर आप ये इस एनर्जी को थोड़ी देर के लिए अपनी, मुझे लगता है आपकी शैडो सेल्फ ट्रिगर हो रही है, या तो इस पर्सन की शैडो सेल्फ ट्रिगर हो रही है। तो आप दोनों की अगर शैडो सेल्फ ट्रिगर हो रही है इन क्रश, तो आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, या तो आपको थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा ताकि ये पर्सन अपने ऊपर काम कर सके, तब जाके आपका ये सेटलमेंट हो। ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग, दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन अपने अपने तरीके से, जो है इसी वजह से क्लैश हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम में ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। वाटर गार्डियन, कनेक्ट विथ योर इमोशन, परफेक्ट कार्ड आया है आपके लिए यही गाइडेंस है। ओके, ब्लू कलर का यूज़ करें, स्काई ब्लू कलर का कोई भी शेड, वाटर का इस्तेमाल करें, कोई भी ग्लास में पानी ले ले या वाटर बॉटल ले ले, उसमें अच्छी अफर्मेशन कहे, खुद को हील करें, अपनी इमोशन के ऊपर कंट्रोल से ज़्यादा मैं कहूँगी उसके साथ जुड़ जाइए। अपनी इमोशन अगर आता है, किसी के लिए भी आए, उसके गिल्ट का भावना मत लाइए, बस वो एक इमोशन है, उसको लेट गो करिए। अपने आप को हेल्थ वाइज अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कीजिए, जो भी है, पानी से, डिहाइड्रेशन से बचे, जो भी है, ठीक है। हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट, हो सकता है आपको ये नॉलेज मिल रही है, कुछ अपलोडिंग आपको मिलेगी, कुछ डाउनलोडिंग मिलेगी, और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन फ्यूचर। लेट्स सी आपके लिए क्या है आपके चांस। वाह, हो सकता है कोई सी में काम कर रहे हो, समुंदर में एंकर है, और एक एंकर मिला है, तो आप डेफिनेटली एंकरिंग करोगे आपका हार्ट का। और हो सकता है समुंदर का कोई है रिश्ता, है कनेक्शन, वाटर का है रिश्ता, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट चलोगे, यही चीज़ मैं बता रही थी कि आपके लाइफ में अभी जो पाथ है इट्स वेरी स्ट्रेट। ओके, और ये आपको कामर रखेगा, कंपोज रखेगा, ताकि आप लाइफ में दूसरी चीज़ों को और भी एडमायरेबल एक्सेप्ट कर सको। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये एंजेलाइट स्टोन, वेयर दिस स्टोन, ताकि आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा चैनल हो जाए, काम एंड कंपोज मिले। रोज क्वार्ट्ज लगाइए, ये ब्लैक टर्मरिन, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, सो दिस इज़ योर ऑल रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक करें, कमेंट करें, हाइप बटन दबाइए। थैंक यू, लव यू ऑल। एंड आप सबकी सब लाइक और कमेंट शेयर कर ले। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते।